नमस्कार, आप देख रहे हैं आओ बिजनेस करें और मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। हर कोई चाहता है कि जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे और तरक्की की राह में अगर उसे व्यापार करने का मौका मिले, बिजनेस करने का मौका मिले तो बात ही क्या है। तो सुदर्शन न्यूज खास तौर से आपको बिजनेस करने का मौका दे रहा है, समझा रहा है कि आप इस राह पर चलकर किस तरीके से अपने जीवन की खुशहाली को 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, गुना ही गुना बढ़ा सकता है। आज खास तौर से हम बिजनेस करें में बात करने वाले हैं फ्रेंचाइजी की। ये शब्द हम और आप आए दिन हर किसी से सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको अगले आधे घंटे में बताने वाले हैं कि फ्रेंचाइजी क्या होता है, किस तरीके से आप फ्रेंचाइजी बन सकते हैं और इस हिस्से से अपनी जिंदगी की खुशी भी बढ़ा सकते हैं। तो हम शुरुआत करें उससे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं हमारी कंपनी प्रोफाइल पर। सुदर्शन न्यूज आज से नहीं बल्कि 26 जनवरी 2007 से मीडिया जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सुदर्शन न्यूज सबसे तेजी से बढ़ने वाला 24/7 प्रखर राष्ट्रवादी हिंदी न्यूज चैनल है। सीएमडी सुरेश चौहान के नेतृत्व में आज सुदर्शन चैनल पत्रकारिता के क्षेत्र में निर्भीकता के साथ स्थापित हो गया है। सुदर्शन चैनल का हमेशा से एक ही मकसद रहा है, चैनल ही नहीं देश नंबर 1 बनाना। 22 राज्यों में सुदर्शन ब्यूरो ऑफिस, 5000 नागरिक पत्रकार, 1000 से ज्यादा रिपोर्टर्स, संपूर्ण भारत में सुदर्शन नेटवर्किंग सभी केबल नेटवर्क पर उपलब्ध। सुदर्शन न्यूज देश की समृद्धि में विश्वास रखता है, संस्कृति से जुड़ी हर चीज पर विश्वास रखता है जो विरासत में मिली है, चाहे वो भाषा हो, कला हो, प्रकृति हो। चैनल उस सभी लोगों के लिए आवाज उठाता है जिनकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती। राष्ट्रवादी होने के नाते सुदर्शन न्यूज सत्य दिखाता है और सत्य बोलता है, साथ ही एंटी नेशनल एलिमेंट्स को एक्सपोज करता है। चैनल का हमेशा से एकमात्र लक्ष्य रहा है चैनल ही नहीं देश नंबर 1 बनाना। सुदर्शन चैनल डीटीएच के साथ साथ सभी केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है। टाटा स्काई 534, वीडियोकॉन 322, एयरटेल 266, डिश टीबीएसडी 581, रिलायंस बिग टीवी 428, हैथवे 210, जीटीपीएल 249, इन केबल 393, डेन 319। चैनल अब तक तमाम ऐसे शो लेकर आया है जिसके लिए विभिन्न अवार्ड से चैनल और उसके शो को सम्मानित किया गया है। देखिए सुदर्शन चैनल की कामयाबी के सफर पर एक नजर। 2010 वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म अवार्ड, 2010 फिल्म्स अवार्ड, 2012 बेस्ट अपकमिंग न्यूज चैनल अवार्ड, 2012 बेस्ट रूरल न्यूज चैनल अवार्ड, 2013 बेस्ट शो बिंदास बोल अवार्ड, 2013 बेस्ट न्यूज चैनल ऑफ द ईयर अवार्ड, 2013 तृतीय भारतीय मानव अधिकार सम्मान, 2014 न्यूज मेकर्स अचीवर्स अवार्ड, 2014 बेस्ट पब्लिक चॉइस शो ऑफ द ईयर अवार्ड। अपनी प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज के साथ अपनी विचारधारा पर कायम रहने वाला सुदर्शन न्यूज आज लोगों की पसंद बन चुका है और लाखों लोगों का साथ पाकर आज सुदर्शन न्यूज टॉप 10 चैनलों की लिस्ट में आ गया है। तो साफ तौर पर नेम, फेम और मनी अगर तीनों कमाना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है। खास तौर से जब हम फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ एक खास मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी सुदर्शन न्यूज फ्रेंचाइजी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज पुरोहित जी का। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ये ज़रूर जानना चाहते होंगे, बिल्कुल ये जानना चाहते होंगे कि आखिर फ्रेंचाइजी होता क्या है। हम अक्सर देखते हैं लोग फ्रेंचाइजी के बारे में बातचीत करते रहते हैं लेकिन किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आपके शब्दों में अगर समझना चाहें। जी, एक्चुअल में कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बहुत बिजनेसमैन होते हैं बड़े, और मीडिया में जुड़ना चाहते हैं, मीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग कई अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें, उसके लिए फ्रेंचाइजी सिस्टम है कि आप अपने एरिया के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर हमारे सुदर्शन टीवी के एक लोकल बिजनेस पार्टनर बन जाइए। लोकल बिजनेस पार्टनर में आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है, कम इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा सा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और चैनल के साथ जुड़ करके अपने अंडर में एक टीम रख करके, जो एक्सपर्ट टीम हो, उस टीम के आधार पर वहाँ से आप समाचार संकलन कर सकते हैं और वहाँ से सुदर्शन टीवी के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं।
बहुत खास बात आपने बताई, लेकिन जिस आपने कहा कि थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि जब हम व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो हर कोई सोचता है कि भाई हमारी झोली में किस तरह कितना है कि हम लगा सकें और हम आगे बढ़ सकें। तो हम चाहेंगे कि इस पर भी आप थोड़ा सा क्लियर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे कि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता हो और उन्हें किसी तरीके की परेशानी। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कई लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़ा उनके पास संसाधन है, अगर तो वो राज्य स्तर पर एक मास्टर फ्रेंचाइजी हम नियुक्त करते हैं उनको, पूरे स्टेट लेवल पर, पूरे राज्य स्तर पर वो एज ए मास्टर फ्रेंचाइजी बन के काम करते हैं। उसके लिए अनिवार्य होता है कि उनके पास कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का कम से कम एक कार्यालय हो, एक अच्छी परफेक्ट उनके पास टीम हो, एक HD कैमरा हो, 4 पहिया वाहन हो और एक आर्थिक स्थिति से सदृढ़ हो। ऐसे लोगों को हम मास्टर फ्रेंचाइजी नियुक्त करते हैं, यानी राज्य स्तर की फ्रेंचाइजी दे देते हैं। और उनके बाद अगर इतना इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं है और इतने संसाधन अगर नहीं है, तो उनको जिले स्तर पर एज ए लोकल बिजनेस पार्टनर नियुक्त करते हैं। लोकल बिजनेस पार्टनर यानी कि एक जिले स्तर पर होता है जो अपने पूरे जिले को वो देखता है। और अगर ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और छोटा सा कार्यालय भी अगर उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ललक होती है कि मुझे मीडिया से जुड़ना है, सुदर्शन टीवी के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। कई लोगों के ऐसे, क्योंकि ये राष्ट्रवादी चैनल और कई राष्ट्रवादी विचारों वाले लोग हैं जो सुदर्शन टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जी। और ख़ास तौर से ऐसे एक्सपर्ट लोग भी होते हैं जो पत्रकारिता का अनुभव भी रखते हैं। तो उन लोगों को हम उसके तहसील एरिया पे, छोटे एरिया पर, स्तर पर हम उनको एज ए स्टिंगर भी नियुक्त करते हैं। आपने बहुत खास बात कही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई हमने तो मीडिया के क्षेत्र में अगर उसकी कोई डिग्री नहीं ली है, कोई डिप्लोमा नहीं लिया है, तो हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पुरोहित जी ने आपको क्लियर कर दिया है कि आपके लिए डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ललक है, आप मीडिया के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आपको सुदर्शन न्यूज़ सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। और जिस तरीके से अभी राज पुरोहित जी ने समझाया कि आप मास्टर फ्रेंचाइजी के ज़रिए, लोकल फ्रेंचाइजी के ज़रिए, स्ट्रिंगर के ज़रिए आप मीडिया में नाम कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। ऐसे में एक बहुत खास और महत्वपूर्ण बात अब मैं आपसे समझना चाहूँगी राज जी, कि आपने अभी तो हमने बात की कि किस किस तरीके से जुड़ सकते हैं, लेकिन काम करने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल नए भी हो सकते हैं। उनके लिए किस तरह से शुरुआत की जाए? काम करने का तरीका एक, यहाँ पर सुदर्शन टीवी के जैसे राज्य स्तर पर अगर मान लो मास्टर फ्रेंचाइजी है, तो उनके 2-3 प्रकार के काम होते हैं। मेन उनका मास्टर फ्रेंचाइजी का काम होता है कि अपने पूरे राज्य में जितने भी जिले हैं, उस हर एक जिले पर उनको लोकल बिजनेस पार्टनर नियुक्त करना है। जी। तो उनका पहला काम ये रहता है कि क्योंकि वो स्टेट लेवल का है और स्टेट लेवल पे हर जिले में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि राजस्थान है, तो राजस्थान में जितने जिले हैं, 32-33 जिले हैं, उस जिले के हर एक जिले में उनको एक लोकल बिजनेस पार्टनर बनाना है। और जो लोकल बिजनेस पार्टनर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, उनका कार्य होता है पहला काम कि जितने जिले लेवल पर जितने भी जो खबरें हैं, समाचार है, वो वहाँ से अपने अंडर में एक एक्सपर्ट टीम रख करके, मीडिया कर्मी रख करके उनसे वो खबरें संकलन करें, समाचार वगैरह ला करके हमें दें। और दूसरा जो काम होता है वो ये होता है, जो मास्टर फ्रेंचाइजी को क्या करना है, जितने भी जो नियुक्त किए हैं फ्रेंचाइजी, उनको कोऑर्डिनेट करना है। और जिले स्तर पर जो लोकल बिजनेस पार्टनर होते हैं, उनका काम होता है कि एड एजेंसी की तरह काम करें। सुदर्शन टीवी का नाम, लोगो यूज करके वहाँ से एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, शुभकामनाएं, ये सारी चीज़ें ला करके दें। और ये काम लोकल बिजनेस पार्टनर का और फ्रेंचाइजी का, दोनों का होता है निश्चित रूप से। और जो स्ट्रिंगर के लिए और स्ट्रिंगर होते हैं, उनका स्ट्रिंगर का मतलब होता है कि वो खुद पत्रकार है। हाँ। और उनको एक्सपीरियंस है और वो अपने तहसील स्तर पर काम कर रहा है, तो वो खुद ही रिपोर्टर है, खुद ही कैमरामैन है, वो खुद ही फील्ड में जाए। उनको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, न उनको कोई गाड़ी की जरूरत है। वो अपने छोटे से एरिया में, तहसील एरिया में जाए और जाकर के समाचार भी हमें दें और साथ साथ में खुद ही बिजनेस कलेक्ट कर सकता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन वगैरह खुद ला करके दे सके। यहाँ पे एक दुविधा ज़रूर लोगों के मन में आएगी कि अगर वो सीधे तौर पर हमारा हिस्सा हो जाते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं, उसके बाद वो ख़बरों का संकलन करने के लिए जाते हैं। आज होता क्या है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो लीगल और इलीगल दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। लोग विश्वास जल्दी नहीं कर पाते, तो किस तरीके से वो विश्वसनीय कैसे होंगे, उन पर लोगों का विश्वास कैसे बढ़ेगा, ये भी जिम्मेदारी हो जाती है। उसके लिए सुदर्शन टीवी की तरफ से उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ सुदर्शन टीवी का आई कार्ड इशू करता है, जिसको हम प्रेस कार्ड कहते हैं।
एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, सुदर्शन टीवी से या हेड ऑफिस से, कार्यालय से उनको भेजा जाता है। एक तो वो है। दूसरी बात है कि उनको एक ऑथराइज लेटर भी हम देते हैं। ऑथराइज लेटर में उनको वहाँ के जो लोकल बिजनेस पार्टनर है या स्टिंगर है उनके नाम से उनको ऑथराइज लेटर दिया जाता है। और साथ साथ में वहाँ के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ के एसपी पुलिस कार्यालय में, वहाँ पर भी हम इनके सपोर्ट के लिए लेटर भेजते हैं, ताकि वहाँ पर किसी तरह की कोई उनके साथ अगर घटना घटित होती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रशासन जो है उनकी मदद करता है। कुछ जालसाज भी इस वक्त बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि नकली आई कार्ड बनाकर भी वो मार्केट में उतर आते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या उपाय? उनके साथ अभी हम ये करने जा रहे हैं, जैसे जिसके पास आई कार्ड है उसके आई कार्ड के ऊपर हमारा नंबर रहता है, कोड नंबर रहता है, और उस कोड को हम ऑनलाइन कर रहे हैं इंटरनेट पे। जैसे ही वो इंटरनेट पे जाकर के चेक करता है, employee.sudarshan.tv.com ऐसा करेगा तो उस वहाँ पर एक साइट खुलेगी और उस साइट में वो अपना नाम डालेगा तो वहाँ पर पूरा डिटेल उनका निकल जाएगा। ऐसे ही हम और भी उसको थोड़ा अच्छी तरीके से करने जा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं उसको। लेकिन इसके अलावा भी उनके पास जो प्रेस कार्ड है उनके ऊपर कोड लिखा हुआ रहता है जी। अगर किसी टाइप की वहाँ घटना होती है वो वहाँ से कॉल करते हैं या फिर उनके ऊपर कार्ड के ऊपर कोड और टेलीफोन नंबर होते हैं, वहाँ से वेरीफाई हो सकता है वो। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग अक्सर ये समझ नहीं पाते, फ्रेंचाइजी से उनका मतलब होता है कि क्या पहले उनको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी होगी या हमारे साथ जुड़ने के साथ ही वो रजिस्टर्ड हो जाता है? नहीं, हमारे साथ जुड़ने के बाद ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाता है। उनको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक लोकल बिजनेस पार्टनर का मतलब होता है कि चैनल के साथ वो जुड़ने के बाद हम उनको ऑथराइज लेटर देते हैं, ऑथराइज कर देते हैं कि आप अपने एरिया के अंदर, लेकिन अपने एरिया के अंदर उनका उसके ऊपर एक सीमा होती है कि वो जो न्यूज़ खबरें जो होता है, खबरें कवर करने के लिए वो सिर्फ अपने एरिया में कवर करता है। खबरें कवर करने के लिए दूसरे के एरिया में नहीं जाता, अपना जो एरिया है वहीं कवर करता है, और उसके लिए उनके आई कार्ड के ऊपर एरिया का नाम लिखा हुआ रहता है। और दूसरा जो होता है कि उनको जो ऑथराइज जो लेटर होता है उस लेटर में भी उसका एरिया का वर्णन किया जाता है। तो ये चीज़ें उनको यानी किसी भी तरीके से जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनको किसी भी तरीके की दुविधात्मक स्थिति में से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, क्लियर हैं। आपको एक रजिस्टर्ड, जैसे ही आप हमारा हिस्सा होंगे, जैसे पुरोहित जी ने बताया कि आपको एक रजिस्टर्ड कोड भी दिया जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई क्वेश्चन करता है तो उस कोड के ज़रिए आप अपनी विश्वसनीयता को भी लोगों के बीच में रख सकते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर खबरों के चयन को लेकर सबसे क्यों महत्वपूर्ण बातें होती हैं, क्योंकि जब फ्रेंचाइजी कोई बन रहा है, वो मीडिया में आ रहा है, वो सुदर्शन न्यूज़ का मेंबर बन रहा है, तो उसको खबरों के चयन को किस तरीके से वो चयनित करे, किस तरह किन खबरों को प्राथमिकता दे, ये समझाने के लिए भी खास तौर से एक प्रशिक्षण दिया जाता है सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से। यहाँ पर हर साल में एक बार 18 फरवरी को हम एक कैंप रखते हैं। यहाँ पर 18 फरवरी को हर एक भारत भर से सब रिपोर्टर्स यहाँ आते हैं, उनको हम एक ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम जो भी रिपोर्टर जुड़ जाता है उसको यहाँ पर FTP कोड दिया जाता है कि कैसे कैसे वहाँ से खबरें भेजनी है, कौन से फॉर्मेट में भेजनी है, ये सारी चीज़ें उनको एक परफेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, एक बेसिक ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वो जो खबरें भेजता है तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो लोग हैं, सीनियर पर्सन हैं, वो पहले उनको देखता है। जो लगने लायक जो खबर होती है वो खबरें बिल्कुल टाइम टू टाइम उनकी लगाई जाती है। चयन करने के लिए वो तो वहाँ से भेज देते हैं, लेकिन भेजने के बाद यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो उनको चयन करते हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर से क्योंकि जब फ्रेंचाइजी के ज़रिए लोग जुड़ रहे हैं, तमाम तरीके से हम जो जानकारियाँ दे रहे हैं उसमें अब ये जानकारी देनी भी बहुत ज़रूरी हो जाएगी कि जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हें किन किन पेपर वर्क से गुजरना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। इस क्लैरिटी को भी आप यहाँ पर स्पष्ट बिल्कुल, जिसको KYC कहते हैं, बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसको अपना एक आधार कार्ड यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ और एक पैन कार्ड, ये 2 देने होते हैं। और उसके साथ साथ उनको एक बीच में कई तरह के जो ऐसे लोग होते हैं जो, क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी चैनल है और इसके साथ जुड़ने के लिए हमें अच्छी छवि वाले लोग चाहिए। उसके लिए हमने एक रखा है कि एक आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन लेटर कि आपके ऊपर वहाँ पर एक नज़दीकी जो थाना है, नज़दीकी थाने से एक लिखवा के लेना है कि आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह ऐसा नहीं है और आप साफ सभी के हैं, आपका कैरेक्टर अच्छा है। वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये हमें देने हैं। और इस देने के साथ साथ यहाँ से आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, या फिर जो अमाउंट, जो एयर टाइम अमाउंट जिसको हम कहते हैं, एयर टाइम यानी कि आपका जो आप पेमेंट देते हैं
वो एक तरह का एयर टाइम आपको जो खरीदना पड़ता है, वो एयर टाइम जितना आपको बोला जाता है वो एयर टाइम आप ड्राफ्ट द्वारा या सुदर्शन टीवी के अकाउंट में, या फिर आप वहाँ से यहाँ आकर के सुदर्शन टीवी के कार्यालय में आकर के भी आप चेक द्वारा भी जमा करा सकते हैं। जैसे ही आपका अमाउंट जमा होता है और ये डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होते हैं तो यहाँ से एक वेरिफिकेशन कॉल जाती है उनके पास। वेरीफाई कॉल जाने के बाद उनको यहाँ से ये जो उनको किट है वो उनको इशू कर दिया जाता है। जो सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए खास तौर से आने के लिए नहीं है, आने के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, वे डॉक्यूमेंट्स मेल से भी भेज डॉक्यूमेंट्स हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी यहाँ लिखी हुई है, सुदर्शन TV 57@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या इनके ऊपर जो नंबर है उन पर कॉल करके वहाँ आप बाई कुरियर द्वारा भी कर सकते हैं, सुदर्शन टीवी के एड्रेस पे भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स और एयर टाइम जैसे ही प्राप्त होता है उनको किट इशू कर दिया जाता है। अब एक खास बात ये होगी कि अगर कोई मेंबर बन गया, वो उसने फ्रेंचाइजी ले ली, वो चाहे मास्टर फ्रेंचाइजी हो, चाहे लोकल फ्रेंचाइजी या फिर स्ट्रिंगर हो गया हो, निश्चित रूप से वो व्यापार करने के लिए जुड़ा है। वो अगर नेम और फेम ले रहा है तो मनी भी उसे चाहिए, तो वो कैसे मनी जनरेट कर सकता है, उसको किस तरीके से लाभ होगा, इस विषय पर भी आप ज़रूर प्रकाश डालें। देखो, अगर सुदर्शन टीवी के साथ, अगर मीडिया के साथ जुड़ना है तो उनको एक चीज़ तो पता ही होगी कि मीडिया में ऐसे जो जैसे अब न्यू ईयर चल रहा है या किसी की शुभकामनाएं वगैरह है, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट तो उनको मिलती ही मिलती है, ऐड वगैरह भी मिलती है, अखबारों में भी देखते हैं वो बहुत सारे ऐड वगैरह मिलती है। लेकिन ये बिजनेस पार्टनर, जो हम लोकल बिजनेस पार्टनर जिसको कहते हैं, उनके लिए हमने खास करके सुदर्शन टीवी ने एक ऐसा बिजनेस एवरेज बिजनेस मतलब तरीका बनाया है कि जिसके 25 प्रकार के तरीके बनाए हैं हमने, कि उस तरीकों के आधार पर आप एक अच्छी इनकम, नेम फेम एंड मनी कमा सकते हैं। जैसे उसके लिए अलग अलग हमने एक जो प्रोग्राम चलाने शुरू किए। पहला प्रोग्राम, जैसे हम एक उदाहरण के लिए कि एक हम चलाते हैं जीरो टू हीरो प्रोग्राम। जीरो टू हीरो प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस जिले के अंदर जुड़ा हुआ है और उस जिले में या राजस्थान या कोई भी जिस स्टेट के अंदर जिस डिस्ट्रिक्ट में जुड़ा है, उसमें ऐसा व्यक्ति उनको ढूंढना है। हमने एक ऐसा तरीका निकाला कि महीने में अगर वो 25 प्रकार के प्रोग्राम है और महीने में उसने एक एक प्रोग्राम भी ला के दिया तो भी एक अच्छी इनकम वो कमा सकता है। तो जीरो टू हीरो नहीं, ऐसा व्यक्ति जो 10-15 साल पहले जीरो लेवल पे था, यानी छोटा व्यक्ति था, लेकिन अचानक वो 10-15 साल बाद वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, एक अच्छी पर्सनैलिटी जिनको लोग मानते हैं, अनुकरणीय मानते हैं, जिनको रोल मॉडल लोग मानते हैं। ऐसे लोगों की एक हम डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्री हम चलाते हैं। उनकी जीवनी, यानी जन्म से लगाकर अभी तक उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या स्ट्रगल किया, क्या मेहनत, पूरा डिटेलिंग। ये लोकल फ्रेंचाइजी अपने क्षेत्र से उस व्यक्ति को जो काफी ऊंचाई पर पहुंचा है, उसकी पूरी जीवन डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो बना सकता है, और वो डॉक्यूमेंट्री हम यहाँ पे चलाते हैं। जी जी। और साथ ही साथ क्या उस खास कार्यक्रम को स्पॉन्सरशिप भी दी जा सकती है क्या? लोकल जो उसका स्पॉन्सरशिप जैसे अलग अलग है। जैसे जीरो टू हीरो उनकी डॉक्यूमेंट्री आएगी तो उनका स्पॉन्सर कौन बनेगा? अभी वो खुद तो वो ललक है उसके अंदर, वो खुद लगाना चाहता है। अगर इस टाइप का अगर उनको बोलते हैं कि आपकी हम इस तरह से डॉक्यूमेंट्री चलाना चाहते हैं, तो वो खुद उनके अंदर एक भावना पैदा होती है कि हाँ चलाने, लेकिन वो खुद कह नहीं सकता, तो उसका स्पॉन्सरशिप उनका मित्र है या उनका रिश्तेदार है, वो बन सकता है। तो ये जो है बिजनेसमैन जो है, उनकी जो टीम है, एक मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग जो उनके पास टीम रहेगी, वो टीम उनके व्यक्ति के रिश्तेदार या दोस्त के पास जाएगी। अच्छा। और वो दोस्त से बोलेगी कि हम साहब का एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, और इस तरह से वो डॉक्यूमेंट्री समझाएंगे तो वो आराम से उनको जो स्पॉन्सर बन के वो डॉक्यूमेंट्री दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए आप जुड़ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए भी आप अलग से जुड़ सकते हैं। इस तरह से एक उद्योग रत्न करके हैं, यानी एक पहले छोटे बिजनेसमैन थे लेकिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसकी भी हम इस तरह से डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक क्या हुआ तेरा वादा, एक ऐसा प्रोग्राम हम चला रहे हैं अभी। जी जी। क्या हुआ तेरा वादा में क्या होता है कि ऐसे कई लोग जो होते हैं, जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, खासतौर से मैं ये बोल रहे थे, हमारे पॉलिटिशियंस ही ऐसे होते हैं, वे बहुत सारे वादे करते हैं, कई तरह के 100 वादे कर देंगे एक ग्रामीण, वहाँ का नगर सेवक है, MLA, सांसद वगैरह जो भी है, वहाँ से वादे करते हैं कि ये काम आपका पूर्ण कर देंगे वगैरह, लेकिन करते नहीं है। तो उनकी भी हम एक डॉक्यूमेंट्री बना करके चला सकते हैं, उनके भी स्पॉन्सरशिप बनती है। अभी आप जानते हैं उनका स्पॉन्सरशिप कौन बनेगा। दूसरा है कि एक है वचनापूर्ति, आश्वासन, यानी ऐसे लोग जिन्होंने वादे किए, लेकिन 100 लोगों में से ऐसे कई लोग जो होते हैं वे वादे पूरे करते हैं। मतलब 100 में से एक आदमी जरूर ऐसा मिलता है जो वो वादा जो बोला वो पूरा करता है जी। तो ऐसे भी हम उनकी डॉक्यूमेंट्री, पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्री हम चलाते हैं उसके लिए। मंदिर की आरती, यानी हर शहर के अंदर एक जिला है या तहसील है, उसके अंदर बहुत सारे मंदिर होते हैं,
छोटे से लगाकर बड़े जो मंदिर होते हैं, हर एक मंदिर की हम आरती चला सकते हैं। चलिए, यानी ये तरीके हैं किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं, किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने फ्रेंचाइजी को समझाने के लिए राज पुरोहित जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए भी हम आपको छोटा सिनॉप्सिस दिखाते हैं कि जब हम फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो फ्रेंचाइजी खाली शब्द या भावना नहीं है। फ्रेंचाइजी एक ऐसा आधार है जो आपको नाम और नेम फेम मनी जिसे कहते हैं उसे कमाने में पूरी तरीके से मददगार साबित होता है। इस छोटी सी रिपोर्ट में देखते हैं। इतने सारे रोजगार में हम कौन सा रोजगार करें, मिल रही अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करें, गलत डायरेक्शन में अपना कीमती समय बर्बाद ना कर कौन सी राह चुने। इसी कड़ी में सुदर्शन चैनल आपको बिजनेस में मीडिया की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इससे हम आपको ये भी बताएंगे कि आप फ्रेंचाइजी के जरिए पैसे के साथ साथ नाम कैसे कमा सकते हैं और अपनी एक अलग पहचान कैसे बना सकते हैं। जैसे हम एक चलाते हैं जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो का मतलब होता है कि आपके क्षेत्र में अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 10-15 साल पहले जीरो लेवल पे था लेकिन अभी बड़ा बन गया, तो हम उसकी एक डॉक्यूमेंट्री चलाते हैं। दूसरा है उद्योग रत्न। ऐसे लोग जो जैसे जीरो टू हीरो से जो बड़े हुए, ऐसे ही वे व्यक्ति जो छोटा बिजनेसमैन थे और अभी बड़े बन गए, उनको भी हम डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। तीसरी चीज़ जो वचनापूर्ति, आश्वासन, यानी ऐसे लोग जहाँ पर आश्वासन देते हैं। एक होता है क्या हुआ तेरा वादा, जैसे हम एक प्रोग्राम चलाते हैं आओ घूमे जरा, यानी ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ बहुत ही लोकप्रिय है लेकिन लोगों को पता नहीं। डॉक्यूमेंट्रियाँ, लाइव प्रोग्राम, कई भजन कीर्तन, तो ऐसे इस टाइप के कम से कम 25 प्रकार के हमारे कॉन्सेप्ट हैं। सुदर्शन न्यूज की फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के बाद आप न सिर्फ नाम कमाएंगे बल्कि आपको मिलेगी लोकल बिजनेस पार्टनर की तरह काम करने का मौका और पैसे कमाने का भी। इसका मुख्य सोर्स विज्ञापन के जरिए मिला कमीशन होगा, साथ ही साथ और भी कई स्कीम होगी पैसे कमाने की। सुदर्शन फ्रेंचाइजी से जुड़ने के बाद आइए जानते हैं कैसे मिलेगा आपको आपकी मंजिल को मुकाम। सुदर्शन चैनल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए या सुदर्शन चैनल के जुड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें अगर आप ज़्यादा एक बड़े बिजनेसमैन हैं या एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आप राज्य स्तर की मास्टर फ्रेंचाइजी लेके भी सुदर्शन चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप जिले स्तर पर एक लोकल बिजनेस पार्टनर बन के भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप खुद चाहते हैं, आप एक पत्रकार हैं और आपके पास अनुभव हैं और आप चाहते हैं कि आप खुद फील्ड में जाकर के काम करें, रिपोर्टिंग करें, न्यूज़ वगैरह कवरेज करें, तो आप एज ए स्टिंगर बन के भी काम कर सकते हैं। मास्टर फ्रेंचाइजी यानी राज्य स्तर पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोकल बिजनेस पार्टनर बनते हैं और तहसील स्तर पर आप एज ए स्टिंगर बनते हैं। आप कैसे हमसे जुड़ के काम कर सकते हैं और आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सुदर्शन न्यूज आज से नहीं बल्कि 26 जनवरी 2007 से मीडिया जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सीएमडी श्री सुरेश चौहान के नेतृत्व में आज सुदर्शन चैनल पत्रकारिता के क्षेत्र में निर्भीकता के साथ स्थापित हो गया है। सुदर्शन चैनल का हमेशा से एक ही मकसद रहा है, चैनल ही नहीं देश नंबर 1 बनाना। आइए आपको बताते हैं कैसे आप इस बिजनेस को मीडिया से जुड़कर कर सकते हैं और आखिर क्या क्या तरीका है इससे जुड़ने का। अगर राज्य स्तर पर मास्टर फ्रेंचाइजी लेके कोई काम करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले उसके पास कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का एक कार्यालय होना चाहिए, उसके पास एक परफेक्ट टीम होनी चाहिए, एक HD कैमरा होना चाहिए और कम से कम 4 पहिया वाहन होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ सिर्फ मास्टर फ्रेंचाइजी जिला स्तरीय पर जो मास्टर फ्रेंचाइजी लेके काम करते हैं उनके लिए अनिवार्य है। बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल बिजनेस पार्टनर बनता है उनके लिए ज़रूरी नहीं है, और जो स्टिंगर बन के काम करता है उनके लिए भी ऑफिस कार्यालय की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंचाइजी के बिजनेस सेटअप के लिए आपको इसकी सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सीधे तौर पर अब आप जान चुके हैं कि अगर आप नेम फेम मनी कमाना चाहते हैं मीडिया के क्षेत्र में तो हमसे बड़ा आधार आपके लिए कोई नहीं हो सकता। और बिजनेस करें में हमने आज फ्रेंचाइजी के बारे में आपको खास तौर से बताया और हमारे साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर पुरोहित जी जुड़े हुए थे। पुरोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखने के लिए। अब तो बस यही उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों को पंख देने के लिए हमने जो आधार तैयार किया है उस आधार के जरिए आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। इसी उम्मीद के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।